मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही। ये कलाम लिखा हुआ हजरत शेख सादी का है। ये कलाम जब हजरत शेख सादी लिखते हैं तो पहला मिसरा लिखते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसुनत जमीओ खिसालिही। अब तीसरा मिसरा जहन में आ ही नहीं रहा था। हुजूर की तारीफ कर रहे थे, जहनो दिमाग गुंबदे खजरा से लगा हुआ था, दिल मदीना शरीफ की मोहब्बत में तड़प रहा था। हुजूर का गुंबदे खजरा निगाहों के सामने था। हजरत शेख सादी लिखने लगते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसुनत जमीओ खिसालिही। अब तीसरा मिसरा ज़हन में नहीं आ रहा है। दिल पहले ही से मुनव्वर था और मुनव्वर हो गया। थोड़ी जब ये सोचने के बाद हजरत शेख सादी की आंख लगती है, नींद आती है, खाम में हुजूर तशरीफ लाते हैं। कौन तशरीफ लाते हैं? हुजूर तशरीफ लाते हैं। हमारे और आपके आका खाम में तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं ए मेरे गुलाम, ए मेरे आशिक सादी क्या कर रहे हो? तो हजरत शेख सादी कहते हैं हुजूर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं आपकी नात लिख रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ बयान कर रहा हूँ, मैं आपके औसाफ को गिनाना चाहता हूँ। या रसूलल्लाह मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। तो हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं सादी सुनाओ तो हजरत शेख सादी कहते हैं हुजूर अभी नात नाक़िस है, मुकम्मल नहीं हुई है, मैं अभी 4 मिसरा मुकम्मल नहीं किया हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सादी सुनाओ तो फिर तीसरी मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते सादी पढ़ो तो हजरत शेख सादी कहते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसुनत जमीओ खिसालिही। तो हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं क्यों नहीं कहते थे सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। तो अब इससे पता चलता है कि ये 3 मिसरा हजरत शेख सादी का है और चौथा मिसरा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी हमारे और आपके आका का है। अब बताएं वो कितना खुशनसीब शख्स होगा जो शायरी करता हो, जिसके शेर को मुकम्मल करने के लिए आका खाम में तशरीफ लाते हो। उस एक आशिक़ रसूल का मैंने कलाम पढ़ा। फिर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है आओ जाने वाले, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है आओ जाने वाले। रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे
चमकाने वाले। आइए निजामत को मैं अपनी निजामत शुरुआत करने से पहले दोनों जहान के मालिक व मुख्तार जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार जिसको जो दुरूद शरीफ याद है वो झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना अकीदत हुजूर की बारगाह में पेश करें और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की यारों बहुत फजीलतें आई है। मैं अभी दुरूद शरीफ के हवाले से मैं कोई किताबी बात नहीं करूंगा, मैं अपने तजर्बे की बात करूंगा। मिंबर शरीफ पर खतीब अहले सुन्नत मुहाफिज़े मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना आदमी से मैंने बाइक लेकर मुझे तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूरी पे जाना था। मैं 15-20 किलोमीटर दूरी बाइक से सफर करना था मुझे, मगर काफी दिनों से वो गाड़ी रिजर्व में थी, वो गाड़ी का तेल खत्म हो चुका था। कसम खुदा की मुसलमानों, अलीपुर के मुसलमानों, मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, ये तजर्बे की बात है, ये मेरे साथ हुआ, मैं किताबी बात नहीं कर रहा। दुरूद शरीफ की फजीलत सुन ले कि दुरूद शरीफ की फजीलत क्या है। मैं सफर कर रहा था, लोगों ने बताया कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप है, वहां जाकर आप तेल लेंगे, हो सकता है कि आपकी गाड़ी वहां तक पहुंच सके। मैं भी सोचा कि चलो चलते हैं, हो सकता है मेरी गाड़ी वहां तक पहुंच सके। मैं चला, उसके बाद जैसे वो 4-5 किलोमीटर दूरी में सफर तय किया तो देखा पेट्रोल पंप बंद है। अल्लाह अकबर। अब मैं बहुत परेशान हो गया, मेरी परेशानी बढ़ गई कि अब ये रात के 9-10 बज रहे हैं, इस वक्त मैं करूंगा तो क्या करूंगा। देहात का इलाका है, देहाती इलाका है, सारे दुकानात बंद हो चुके होंगे। अब इस वक्त मैं करूंगा तो क्या करूंगा, ये तेल मेरी गाड़ी में कहां से आएगा। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त मैंने हुजूर को दिल ही दिल में पुकारा और हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ना शुरू किया? हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद मैं सफर तय कर दिया कि अब जो होगा मेरे सरकार जो भी करेंगे अब मेरे सरकार करेंगे। मैं अपने सफर को सरकार पर छोड़ दिया। क्या हुजूर अब मेरी लाज रख लेंगे, मुझे वहां तक मंजिल मकसूद तक पहुंचना है, हुजूर आप किसी तरीके से आप मुझे वहां पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। मैं चलता रहा, जाते जाते तकरीबन मैंने 20 किलोमीटर तय कर लिया। उसके बाद मैं वहां पहुंचा तो पेट्रोल पंप वहां खुला हुआ था, मैंने वहां तेल भरवाया, बीच में जर्रा बराबर गाड़ी नहीं रुकी। यह है दुरूद शरीफ की फजीलत। लोग कह रहे थे कि 4-5 किलोमीटर ये गाड़ी दूर नहीं जा सकती, मगर कसम खुदा की दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये 20-25 किलोमीटर का तय करते हुए नजर आ रही है। ये दुरूद शरीफ की फजीलत है। आप इसीलिए दुरूद शरीफ पढ़ा करें, हुजूर पर दुरूद पढ़ेंगे तो आपकी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, आपके चेहरे की चमक बढ़ती हुई नजर आएगी, आपका चेहरा खिलता हुआ नजर आएगा। और कल मैदान महशर में हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है कल मैदान महशर में उसकी बख्शिश मैं करवाऊंगा। ये दुरूद शरीफ की फजीलत है। एक वाकया है कि दुरूद शरीफ के हवाले से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए, कहां तशरीफ ले गए? मेराज में तशरीफ ले गए तो वहां रब्बे कदीर ने अपने महबूब से 3 सवाल किया था। क्या सवाल किया था? 3 सवाल क्या था? पहला सवाल क्या था? ऐ महबूब ये बता, ये जमीन किसकी है और इसका मालिक कौन है? तो हमारे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिके अकबर, ये जमीन तेरी है और तू ही इसका मालिक है। फिर दूसरा सवाल, फिर रब्बे कदीर का दूसरा सवाल था कि महबूब ये बता कि तू किसके लिए है और तेरा मालिक कौन है? तो हमारे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक अकबर, मेरा भी मालिक तू ही है और मैं भी तेरे लिए हूँ। अल्लाह अकबर। मगर तीसरा सवाल सुनने से पहले अलीपुर के मुसलमान एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह।
या रसूल अल्लाह। तीसरा सवाल गौर से सुनेंगे। तीसरा सवाल रब्बे कदीर ने महबूब से कहा कि ये बता ऐ महबूब, अपने बारे में अपनी तरफ रब्बे कदीर इशारा करके कि ऐ महबूब ये बता मैं किसके लिए हूँ। तीसरा सवाल था, रब्बे कदीर अपनी तरफ इशारा कर कह रहा है कि ऐ महबूब ये बता कि मैं किसके लिए हूँ। अल्लाह अकबर। किताबों में आता है, उलमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। कहते हैं कि मुझे हया सी आ गई, मैं शर्मा सा गया। तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया कि ये महबूब मैं उसके लिए हो जो तुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता हो। ये दुरूद शरीफ की फजीलत है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। अलीपुर के मुसलमान जाग रहे हैं, मगर कुछ लोग उधर बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरा सवाल आपने समाप्त कर लिया, मगर जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर उनकी आदत है पीछे बैठने की तो वो पीछे बैठे रहे। मेरे चचा हजरात आप यहाँ चले आए, क्योंकि यहाँ आप रहेंगे और अच्छा है। बच्चे से मैं गुजारिश करूंगा कि बच्चे अभी जब तक बड़े लोग नहीं आते आप यहाँ चले आए। और जो मेरे नौजवान भाई वहाँ खड़े हैं उधर मेरी नजरों के सामने धीरे धीरे, आप जानते हैं कि तालाब एक बैग नहीं भर जाता, बूंदे बूंदे तालाब भरता, ये कहावत है। आप इसी तरीके से धीरे धीरे आएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द यहाँ के मुसलमान और इस अतराफ के मजभिट्टा, शिवली, सराय भाव और दीगर इस इलाके के लोग आपके इस महफिल में आएंगे। तो जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे उनको बैठने का मौका मिलेगा। मैं मुबारकबादी पेश